नमस्कार छात्रों। चतुर्थ पाठ कल्पतरु के दूसरे भाग में आज मैं चर्चा करूंगा कि आगे की कहानी की जब जिमुतवाहन को पता चला कि जिमुतवाहन से कहा गया कि ये कल्प वृक्ष वंश परंपरा से आई हुई है, इसलिए तुम्हें भी इसका सम्मान करना चाहिए। यहां तक उसको उनके मंत्रियों ने, पिता के मंत्रियों ने और जो हितैषी थे उन लोगों ने बताया। आज उसके आगे की घटना पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसमें व्याकरण देखते हैं और फिर आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहला है आकर्ण्य। इसमें आ उपसर्ग है, कर्ण धातु है और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो मिलकर बनता है आकर्ण्य। अगला शब्द है प्राप्यापि। प्राप्य प्लस अपि, दो शब्द है, संधि विच्छेद कर दिया, दीर्घ संधि है, प्राप्य प्लस अपि प्राप्यापि, ये संधि विच्छेद कर दिया। अब प्राप्य जैसे पहले चैप्टर में था आगता, कुल क्रमागता, उसमें भी ठीक इसी तरह से प्राप्य में भी देखें तो एक चीज और मिल गया। प्र उपसर्ग है, आप धातु है और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग यहां पर किया गया है, तो मिलकर बनता है प्राप्य। अगला शब्द है कैश्चिदेव। इसमें भी तीन शब्द हैं, अलग अलग करेंगे। कै प्लस चित प्लस एव, यानी देखा जाए तो कै प्लस चित प्लस एव, पहले में विसर्ग संधि है, फिर बाद में जशत्व संधि का प्रयोग किया गया है। दो संधि है इसमें, तो सीधा से इसको रखे कै प्लस चित, कैश्चित प्लस एव, तो मिलकर इसमें हो जाता है जशत्व संधि। कैश्चित प्लस एव और कै प्लस चित में बनता है विसर्ग संधि। चूंकि अलग अलग शब्द हमने कर दिया, तो कै प्लस चित प्लस एव, ये संधि विच्छेद है। तदहम, तत् प्लस अहम, दो शब्द है, अलग अलग कर दिया, तत् प्लस अहम मिलकर बन गया तदहम। अगला शब्द है आगत्य। आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग यहां पर किया गया है, तो बनता है आगत्य। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास न्यवेदत, न्यवेदयत। न्यवेदयत में भी दो शब्द हैं, नी प्लस अवेदयत, तो मिलकर बनता है न्यवेदयत। अब यहां पर वे अवेदयत, इसमें विद धातु है, लंग लकार में इसका प्रयोग हुआ है, प्रथम पुरुष एक वचन, विद धातु लंग लकार, इसमें भी आपको लकार के बारे में मैंने बता दिया। अगला है अब अर्थ, एतत् यह, आकर्ण्य सुनकर, यह सुनकर, यानी जब मंत्रियों ने उसको बताया तो वह सुनकर, जिमूत वाहन अचिंतयत सोचा, जिमूत वाहन ने सोचा, यह सुनकर कि इसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इसकी रक्षा से, इस कल्प वृक्ष की रक्षा से इंद्र भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इतना ये पूजनीय है, इसलिए हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। तो यह सुनकर उस जिमूत वाहन ने सोचा। अब क्या सोचता है जिमुत वाहन? अहो, अरे ईदृशम, ऐसा, अमर पादपम, जो अमर पादप मतलब पौधा, अमर पौधा यानी अमृत के समान पौधा, इतना अद्भुत, इतना, क्योंकि छोटा बच्चा है इसलिए वो भी सोच रहा है कि अरे ऐसा अमर पादपम, अमर पौधे को प्राप्त करके, अपि मतलब भी, प्राप्य अपि प्राप्त करके भी, पाकर भी, पूर्वई पुरुषय, पूर्वय मतलब पहले के, पुरुषय जो पुरुष यानी पूर्व, दूसरा शब्द कह ले पूर्वय पुरुषय, जो हमारे पूर्वज, जो दादा परदादा ये परंपरा से चली आई, वो सारे हमारे पूर्वज, उन पूर्वजों के द्वारा, पूर्वई पुरुषय, इसमें तृतीया विभक्ति है और बहुवचन। तो अरे इस अमर पादप को, अमर पौधे को पाकर भी हमारे पूर्वजों के द्वारा, अस्माकम हमारे, तादृशम वैसा, फलम फल हमारे लिए, अस्माकम हमारे लिए, तादृशम फलम वैसा फल, यानी जैसा फल चाहिए था कि इतना आदि मनोकामना पूरा करने वाला ये पेड़ है, तो वैसा फल, किम अपि कुछ, किम कुछ, अपि मतलब भी कुछ भी, न नहीं, प्राप्तम प्राप्त किया गया, कुछ भी फल नहीं प्राप्त किया गया।
क्या सोचता है? अरे ईदृशम अमर पदम, इस तरह का अमर पौधे को पाकर भी हमारे पूर्वजों के द्वारा वैसा फल कुछ भी प्राप्त नहीं किया गया, यानी कुछ भी उन्होंने अच्छा फल नहीं मांगा इससे। किंतु किंतु परंतु केवलम, केवल कैश्चिदेव, कहीं मतलब कुछ, तृतीया विभक्ति बहुवचन, कैश्चिद कुछ के द्वारा, एव ही केवल कुछ व्यक्ति के द्वारा ही, केवल, और कैसे व्यक्ति? कृपणाई, केवल कुछ कंजूस व्यक्तियों के द्वारा ही, कृपण मतलब कंजूस, यहां पर तृतीया विभक्ति है। तो केवल, किंतु केवल कुछ कंजूस व्यक्तियों के द्वारा ही कश्चित अपि, कश्चित अपि, इसको संधि विच्छेद आप खुद करेंगे, कैश्चित अपि मैंने बता दिया है। कश्चित अपि कुछ भी, अर्थ, अर्थ मतलब धन, अर्थिता, अर्थिता मतलब प्राप्त किया गया, किंतु केवल कुछ ही कंजूसों के द्वारा केवल कुछ ही धन अर्थिता चाहा गया, मांगा गया, प्राप्त किया गया, बस। कि कुछ लोगों ने, कंजूसों ने केवल अपने लिए ही धन मांगा, बस, और कुछ नहीं। ये उसके मन में ख्याल आया। तद अहम, तद अहम संधि विच्छेद, तत् अहम, तत् मतलब तो, अहम मतलब मैं, तो मैं अस्मात् कल्पतरो, अस्मात् मतलब इस, पंचमी विभक्ति अस्मद शब्द, कल्पतरो कल्प वृक्ष से, तो मैं इस कल्प वृक्ष से अभिष्टम, अभिष्टम मतलब जो मेरी मनोकामना है, जो मेरी इच्छा, जो मेरी चाहत है, जो भी मैं चाहता हूं उसको साधयामि, साधित करूंगा, पूरा करूंगा। तो मैं इस कल्प वृक्ष से अपनी मनोकामना पूर्ण करूंगा, ऐसा उसने सोचा। क्योंकि उसको लगा कि उसके पूर्वजों ने तो कुछ नहीं मांगा, केवल अपने लिए ही थोड़ा बहुत ही मांगा कंजूसों ने, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इससे कुछ ना कुछ अपनी मनोकामना, जो मेरी इच्छा है, अपनी इच्छाओं को मैं पूरा करने के लिए प्रार्थना करूंगा। एवं इस प्रकार से आलोच्य, आलोच्य मतलब विचार करके, सोचकर, विचार करके, सोचकर, सह वह, कौन? जिमूत वाहन, सह जिमूत वाहन, पितुः अंतिकम, पितु मतलब पिता के, अंतिकम मतलब समीप, नजदीक, पिता के समीप आगच्छत, आगच्छत मतलब गया, आया। यह सोचकर, क्या सोचकर? कि भाई मैं इस कल्प वृक्ष से जो मैं चाहता हूं वो अपनी इच्छा अनुसार मांगूंगा, ऐसा सोचकर वह अपने पिता के पास आया। आगत्य च मतलब और, आगत्य और आकर, आगत्य आकर, और आकर, और अपने पिता के पास आकर, सुखम आसीनम, सुखम आसीनम, सुखम प्लस आसीनम, सुख पूर्वक, आसीन मतलब बैठे हुए, सुख पूर्वक बैठे हुए, पितरम, पिता को, पितरम शब्द में द्वितीया विभक्ति है, पिता को सुख पूर्वक बैठे हुए अपने पिता को एकांते, एकांत में यानी धीरे से, न्यवेदयत, न्यवेदयत मतलब निवेदन किया, प्रार्थना किया कि अपने, और वहां आकर सुख से बैठे हुए अपने पिता से एकांत में निवेदन किया, यानी चुपचाप बड़े धीरे से उनसे निवेदन किया। क्या किया? कहता तात, हे पिता, पिताजी, तात संबोधन है, हे पिताजी, त्वम तो जानासी, त्वम मतलब तुम, तू तो जानासी जानते हो, तुम तो जानते हो, सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहां पर हम आपका प्रयोग करेंगे कि आप तो जानते हो, एव ही, आप तो जानते हो ही, आप तो जानते ही हो, यत, यदस्मिन, यत प्लस अस्मिन, संधि विच्छेद है, यत प्लस अस्मिन मिलकर बनता है यदस्मिन, इसमें जशत्व संधि का प्रयोग किया गया है। यत मतलब कि, अस्मिन इस, वो अपने पिता से कह रहा है कि आप तो जानते ही हो कि, यत की, अस्मिन संसार सागरे, अस्मिन मतलब इस संसार सागरे मतलब इस संसार रूपी सागर में, इस संसार सागर में यानी इस दुनिया में, आ शरीरम,
शरीर के साथ, इस पूरे शरीर के साथ, आ शरीरम, इदम सर्वम, इदम मतलब यह, सर्वम मतलब सब, धनम धन, वीचिवत, वीचिवत कहते हैं, वीची कहते हैं लहर, वत मतलब समान, लहर के समान, चंचलम चंचल है। उसने कहा कि तात आप तो जानते ही हैं कि अस्मिन संसार सागरे, इस संसार सागर में, आ शरीरम इस शरीर के साथ, शरीर के सहित, इदम सर्वम धनम यह सारा धन, वीचिवत लहर के समान चंचल है, जो आती है और लहर चली जाती है। इसी तरह से शरीर ने जन्म लिया और एक समय के बाद ये शरीर भी नष्ट हो जाएगी। तो ये तो आपको मालूम है कि लहरों की भांति है, चंचल है, आना जाना लगा रहता है, एक जगह स्थिर नहीं है, ना तो लहर और ना आपका शरीर। तो एक परोपकार एव, तो आगे कह रहा है एक परोपकार, परोपकार यानी दूसरों का कल्याण करना का भाव, जो एक परोपकार एव ही, एक परोपकार, मात्र एक परोपकार ही, कोई भी एक परोपकार है जो दूसरों के लिए कल्याण, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य किया जाए, ऐसा ही काम ही अस्मिन संसारे, इस संसार में, अनश्वर, अनश्वर मतलब शाश्वत है, जो नश्वर नहीं है, जो नाशवान नहीं है, यानी अनश्वर का मतलब जो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला, नश्वर नाशवान, अनश्वर अमर जिसको कह सकते हैं कि अनश्वर है, वह अमर है। यह जो युगांत पर्यंतम, युगांत युग के अंत तक, यानी युगों पर्यंत तक, युगों तक, यानी वर्षों वर्षों तक, एक युग के बाद दूसरा युग, दूसरे युग के बाद तीसरे युग, यानी युगों तक वह एक योग जो आपका परोपकार है, वह परोपकार क्या करेगा, जो नश्वर नहीं है, जो अमर है, कहते वह अमर पद को प्राप्त कर लेता है। कौन? जो परोपकार है, वह आपका परोपकार, वह जो इस संसार में जो अमरता को प्राप्त कर लेता है, वह अमरता को प्राप्त हुआ परोपकार युगांत पर्यंत, युगों तक यश, मान, सम्मान, शोहरत, प्रसिद्धि, ख्याति, कुछ भी कह सकते हैं, प्रसूते फैलाएगा, फैलाता है, बढ़ाता है। यानी वो कहता, अपने पिता को समझाते हुए कहता है कि एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है, यानी नाश रहित है, अमर है, और जो युगों तक आपके यश को फैलाता है। क्या फैलाता? केवल और केवल आपका परोपकार, जो दूसरों के प्रति निस्वार्थ भाव से किया जाने वाला काम है, वही परोपकार है, वो आपको युगों तक सम्मान दिलाएगा। ऐसा जिमूतवाहन ने अपने पिता जिमूत केतु से कहा। अब आगे, तद अस्माभिः ईदृशः कल्पतरुः किमर्थम रक्ष्यते। अब यहां पर भी हम पहले अन्वय शब्द देख लेते हैं, व्याकरण के अनुसार क्या क्या है। अगला है यैश्च, यही प्लस च, यैश्च। इसमें भी आपको मैं बता चुका हूं इससे संबंधित संधि कौन सी है, तो आपको पता हो जाए, चल गया होगा, यैश्च। अगला शब्द है पूर्वैरयम्, पूर्वै प्लस अयम, पूर्वैरयम्। यहां पर भी आप संधि विच्छेद है, दो शब्दों को अलग अलग कर दिया। अगला शब्द है रक्षितः, रक्ष धातु है और इसमें कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो मिलकर बनता है रक्षितः। अगला शब्द है कस्याम, कस्य प्लस अयम मिलकर बनता है कस्याम। दो शब्द हैं, संधि विच्छेद किया, कस्य प्लस अयम, तो मिलकर बना कस्याम। संधि इसमें कौन सी है? इससे पहले इसी तरह के कुछ शब्द आए थे जिसमें मैं बता चुका हूं, इसीलिए मैं यहां पर चर्चा नहीं करूंगा। थोड़ा सा अपने दिमाग पर भी आप जोर डालें। चलिए, अगला है परोपकारैक, परोपकारैक, परोपकार, परोपकार में भी दो शब्द है, संधि विच्छेद कर दिया, पर प्लस उपकार। संधि कौन सा है आपको देखना, अब आपको, क्योंकि इससे इस जैसे संधि आ चुका है।
पर प्लस उपकार परोपकार, परोपकार प्लस एक परोपकार एक, परोपकार प्लस एक, इसमें है वृद्धि संधि। ठीक है, तो इसमें दो संधि, इसमें संधि हमने विच्छेद कर दिया, पर प्लस उपकार प्लस एक। अगला शब्द है त्वदाज्ञया, त्वत प्लस आज्ञया, त्वत प्लस आज्ञया मिलकर बनता है त्वदाज्ञया। ये संधि विच्छेद कर दिया, त्वत प्लस आज्ञया। यहां पर आपको मैंने व्याकरण बता दिया। अब एक एक शब्द का तद, तद मतलब तो, तत्, तो अस्मा भी मतलब हमारे द्वारा, हम सबके द्वारा। ईदृश कल्पतरु, ईदृश मतलब ऐसा, कल्पतरु जो कल्प वृक्ष है, वह किमर्थम किस लिए, रक्ष्यते रक्षा किया जाता है। तो हमारे द्वारा ऐसे कल्प वृक्ष की रक्षा क्यों की जाती है, जिससे हम दूसरों का परोपकार भी नहीं कर सकते, केवल और केवल अपना ही हम लोगों ने सोचा और हम इसकी रक्षा भी करें। और ऐसा पेड़ जो किसी की भी मनोकामनाओं को पूरी कर सकता है, तो फिर जब हम केवल अपना ही सोच रहे हैं, परोपकार के भाव हमारे अंदर नहीं है, तो फिर हम इस पेड़ की रक्षा क्यों कर रहे हैं। हम तो वैसे ही समृद्धशाली है, समृद्ध है, धनवान है। तो उसके मन में बालक है, ख्याल आया, उसने कह दिया कि भाई तो फिर ऐसे कल्प वृक्ष की रक्षा हम क्यों कर रहे हैं, कि क्यों की जाती है। यश्च, यय प्लस च, यह जिसके द्वारा, और जो पूर्वैर रवम, पूर्वैर अयम, पूर्वय मतलब पूर्वजों के द्वारा, और जो पूर्वजों के द्वारा, अयम यह, और जो पूर्वजों के द्वारा, हमारे पूर्वज उनके द्वारा, मम मेरा है, मेरा है, इति आग्रहेण ऐसा कहकर, ये मेरा है, ये पेड़ मेरा है, ये मेरा है, ऐसा कहकर रक्षित रक्षा किया गया। और जो हमारे पूर्वजों के द्वारा यह मेरा है ऐसा कह कहकर, आग्रहेण कह कहकर ही रक्षित इसकी रक्षा की गई। ते वे यानी वे पूर्वज जो ऐसा कह रहे थे कि पेड़ मेरा है, ये पेड़ मेरा है, और रक्षा क्या, ते इदानीम अब, कुत्र कहां, गताहा गए, वे अब कहां गए, जो अब ये कह रहे थे कि पेड़ मेरा है, ये पेड़ मेरा है कहकर रक्षा कर रहे थे, वो अब कहां गए। तेषाम उनमें, कस्याम किसी में, उन तेषाम उन सब में, कस्याम किसकी, अयम मतलब यह, उन सब में ये किसकी है, उनमें से ये किसका है ये। अब ये पेड़ उनमें से किसका, जो तो चले गए परलोक सिधार गए, उनमें से भी ये पेड़ किसका, उनमें से कस्याम अयम, कस्याम किसका, अयम मतलब यह, किसका यह है। अस्य इसका, वा मतलब या इसका, के कौन है, ते वे, या इसके वे कौन है, वे जो थे, जो पूर्वज, वे इसके कौन है, दोनों का संबंध क्या है। ये उसके मन में प्रश्न आया, और प्रश्न उसने अपने पिता जिमूत केतु से किया। तो तस्मात आगे वो बात कर रहा है, तस्मात उसी वजह से, उसी कारण से परोपकार के एक फल सिद्धये, एक फल की सिद्धि के लिए, यानी परोपकार के केवल एक फल के लिए, एक या यूं कह ले एक ही काम हम करें जो परोपकारी हो, परोपकार के एक फल की सिद्धि के लिए, यानी कोई सा भी एक परोपकार के लिए, कोई भी एक परोपकार दूसरों के उपकार के लिए, त्वत आज्ञया, त्वत मतलब आपकी, आज्ञया आज्ञा से, आपकी आज्ञा से, आपके परमिशन से, इमम इस कल्प पादपम, कल्प मतलब कल्प पादप पौधा, कल्प पौधा यानी कल्प वृक्ष, इस कल्प वृक्ष की आराध्यामी, आराधना के मतलब कहते पूजा करना, आराध्यामी पूजा करता हूं। इसीलिए परोपकार के एक फल की सिद्धि के लिए, ताकि एक फल प्राप्त हो जाए, मुझे परोपकार का एक अवसर मिले, तो इस एक अवसर के लिए आपकी आज्ञा से मैं इस कल्प वृक्ष की
आराधना करता हूं। ऐसा उसने जिमूत वाहन ने अपने पिता से कहा। आज यहीं तक, अगली बार इसके आगे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।